बार ये होगा कि ये जो डेटा है, ये डेटा अगर आपको सामने से यूजर ने ये टेक्स्ट फाइल में भेजेगा, ठीक है, कई बार टेक्स्ट फाइल में अगर डेटा भेज रहा है आपको, तो फिर आप क्या करोगे, ये डेटा सोचो आपके सामने टेस्ट नॉर्मली आपके लिए भेजा गया है भाई, टेक्स्ट फाइल में सेल्स का डेटा भेजा गया है। सेल्स ऑफ 2025, ये डेटा आपके पास 2025 का डेटा है। अब ये डेटा उन्होंने, देखो पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो रुको, नॉर्मल नोटपैड ओपन कर देता हूँ मैं। तो उन्होंने जो डेटा भेजा, ये डेटा भेजा, अब ये टेबुलर में है नहीं, तो इस पर सम तो कर नहीं पाओगे कि टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, बट ध्यान से देखोगे तो सब में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, हर एक रिकॉर्ड्स ना, यानी कि हर एक आइटम्स जो है वो कॉमा से सेपरेट हो रही है। और अगर मैं इस डेटा को नॉर्मली कॉपी पेस्ट करूं, या आप लोड कर रहे हो किसी अदर तरीके से, तो कॉपी पेस्ट करने पर ना ये डेटा एक ही सेल में आएगी। अगर मैं यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट करूँगा इस पूरे नोटपैड से ना, तो भी मुझे ऐसे ही मिलेगा। तो देखो मैं कहीं पे भी पेस्ट करूँगा मुझे ऐसे ही मिलेगा, जबकि मुझे काम करने के लिए जो टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट स्प्लिट यूज करेंगे हम। ये टेक्स्ट स्प्लिट होता है आपका यहाँ पर, अगर मैनुअली जाओगे डेटा के अंदर, ये दिखाई पड़ रहा होगा टेक्स्ट टू कॉलम। देखो यहाँ पर एक सेगमेंट है डेटा टूल्स करके, ये आपको उसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका शॉर्टकट देखना चाहोगे तो इसका शॉर्टकट है भाई अल्ट ए और ई, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। देखो अब मैं, जो मेरा डेटा वो डेटा आप सेलेक्ट करिएगा, ज़रूरी है ये डेटा पहले सेलेक्ट कर लेना। अल्टर प्रेस करा मैंने। अब ध्यान से देखोगे डेटा मेन्यू बार के लिए ए लिखा है, अगर शॉर्टकट ना याद रहना तो करोगे तो ये लिखता है। मुझे डेटा के अंदर जाओगे तभी तो यहाँ पे पहुँचोगे टेक्स्ट टू कॉलम पे। तो देखो मैंने ए प्रेस किया तो अब डेटा वाले मेन्यू बार के अंदर मैं घुस गया हूँ मैं, और ये टेक्स्ट टू कॉलम ई पे ये दिख रहा है मुझे। तो ई प्रेस करा आपने, मैनुअली भी कर सकते हो बट शॉर्टकट में समझा लूँ तो समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पर दो आपके पास कंट्रोल है, एक है डेलीमीटेड एंड अनदर इज ए फिक्स्ड विद। तो देखो डेलीमीटर पर लिखा है कि कैरेक्टर सच अ कॉमा और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड, यानी कि ये बोल रहा है ना कि आपके पास एक डेलीमीटर होगा। डेलीमीटर इट मीन्स अ कैरेक्टर लाइक अ क्लू, जिसके बेसिस पर ये सारी एंटिटी ना सेपरेट आउट होंगी। तो आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे डेटा में है क्या, किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड कॉमा से अलग हो रही, ये हाइफन से अलग हो सकता है, पाइप ऑपरेटर से अलग हो सकता है, इवन स्पेस से भी ये अलग हो सकता था। तो मैं डेलीमिटेड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाई पड़ेगा, अभी डेटा में प्रीव्यू में आपको इस तरीके से दिख रहा है। एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लेके चला आएगा। देखो वैसे तो ये काफ़ी स्मार्ट है, ये समझ जाता है कि किस टाइप का डेलीमीटर है, कभी कभी ये नहीं समझता है। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि मेरे पास जो सेपरेटर है वो कॉमा टाइप का सेपरेटर है। तो यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करो, या तो आप इसमें लिख भी सकते हो, जैसे मान लो पाइप ऑपरेटर होता, हाइफन होता, तो यहाँ पे नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते थे। तो मैं यहाँ पे लिखूँ या यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँ भाई, ठीक है। देखो प्रीव्यू में आपको डेटा सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, बहुत अच्छे से ये कर रहा है। और जब ये करोगे ना तो देखो ध्यान से देखिए, ये 4 कॉलम बनेंगे, तो भाई इधर ना 3 कॉलम, यानी एक कॉलम खुद ये होगा, तो उतना स्पेस ना इसके राइट साइड में होना ज़रूरी है, सो दैट कि ये स्प्रेड आउट होके इधर आए। अदरवाइज इधर स्पेस नहीं रहेगा, पहले से कुछ लिखा रहेगा तो आपके लिए एक वार्निंग शो करेगा कि इधर कुछ लिखा है, उसके ऊपर ओवरराइड कर दूं क्या, तो आप कहोगे यस तो ओवरराइड कर देगा, मना कर दोगे तो कैंसिल कर देगा, नहीं करेगा कुछ।
तो आप यहीं से फिनिश कर लो चाहे नेक्स्ट कर लो, एक ही बात है। तो मैं फिनिश करता हूँ अब। तो देखो ये डेटा आपको यहाँ पर सेपरेट करके बहुत आसानी से दे दिया इसने। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चाहे कॉमा हो चाहे पाइप ऑपरेटर हो, कुछ भी हो आप कर सकते हो। अदरवाइज देखो ये मेरा नॉर्मल एक्सेल है। चलो ठीक है, देखो मेरा हाँ नोट। जी। सॉरी सर, आई एम गेटिंग लेट। हाँ, नॉट एन इशू। सो वी जस्ट स्टार्टेड, ओनली 5 मिनट्स हैज़ गॉन। सो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो मुझे या तो देखो दूसरा तरीका है कि ये वाली एक्सेल है, ये वाली एक्सेल मान लो। देखो मैंने इसका नाम रखा है सेल्स 2000, ये वाला नहीं है सॉरी, ये डाउनलोड में मैंने रखा है। गलत तो नहीं भेजना वैसे। देखो जो सेल्स 2025 का ये डेटा है, टेक्स्ट फाइल में डेटा पड़ा हुआ है। मैं इसे कॉपी करके नहीं लोड करूँगा, मैं डायरेक्टली लोड करूँगा मैं। तो देखो मैं डायरेक्टली लोड करूँगा मैं। तो डेटा वाले के अंदर आया आपने, और ये वाला डेटा किस टाइप का डेटा है भाई? यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है ना, देखो TXT लिखा है ना, तो ये टेक्स्ट फाइल है, यानी कि ये वाला डेटा है। तो ये मेरी नोटपैड टेक्स्ट फाइल है एक तरीके से। तो जो भी नोटपैड में लिखते हो टेक्स्ट होता है। तो मैं डेटा यहाँ से लोड कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम टेक्स्ट या CSV। देखो जिनका 2019 का वर्जन नहीं होगा ना, तो मे भी हो सकता है, मेरे में ये लिखा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, उनमें इस सेक्शन का नाम में भी हो सकता है समथिंग कुछ और लिखा होगा। पॉसिबल है कि ये कंट्रोल उनमें ना यहाँ पे आसपास कहीं दिखाई पड़ेगा, इधर किधर। ठीक है, सारे कंट्रोल मिलेंगे, थोड़ा सा बस ये वाला कंट्रोल इधर उधर होगा, और कोई दूसरा इशू नहीं है। तो मैं डायरेक्टली फाइल लोड कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे करा, टेक्स्ट फाइल लोड करना है तो इस पर क्लिक करो, कंट्रोल खुल के आ जाएगा। तो डायरेक्टली लोड करने के लिए आ गया, डेटा मेरा नोटपैड में है, तो यहाँ से मैं जाके वो फाइल सेलेक्ट कर लूँगा मैं। अभी मैं ये लोड नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर रहा मैं। या यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो चले जाइएगा गेट डेटा में, यहाँ पे फ्रॉम फाइल में जाना है, और यहाँ पर फिर से मिल जाएगा फ्रॉम टेक्स्ट या CSV, ये वही वाला चीज़ है जो पीछे हमने अभी छोड़ के आए थे। तो इस पर भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो सेम वही कंट्रोल मुझे अगेन फिर से मिलेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, एंड नोटिस करिए ये डेटा फिर से मिल गया मुझे। और अब मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे वो डेटा मेरे लिए यहाँ पर इंपोर्ट होगा। अभी कनेक्शन सेट हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है, आपको लोड कर देना है। और ये वाले में आपने नोटिस करा, उस डेटा को ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू कॉलम में कुछ भी नहीं करना है ना। देखो एक्चुअल में ये डेटा आपका कुछ इस तरीके से था, और अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग रोज में इस तरीके से नहीं जा रहा है ना। अभी तो करके दिखाया था मैंने। और इसका ब्यूटी भी एक चीज़ है, देखो पहली वाली सेल्स में मैं चेंजेस करूँगा। पहला वाला लैपटॉप है और इसकी सेल्स अमाउंट है 1250, और अगर मैं इसे 1250 को मैं कर दूँ मैं 15,000, और मैंने इसे सेव कर दिया। तो अब देखिएगा ये मेरा डेटा यहाँ पे राइट साइड में, ये रिफ्रेश का है लोगो। या तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँ, या तो ऊपर देखोगे इसके अंदर मैंने माउस रखा, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, अभी हमने 15,000 करा, आप नोटिस करिएगा जी अपने आप ही 15,000 हो जाएगा। तो देखो 15,000 हो गया। और अगर इस डेटा में कोई एंट्री बढ़ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री इसमें आ भी जाएगी। अगर इसमें से आप डिलीट करोगे
तो कम भी हो जाएगी। जैसे देखो ये एंट्री मैंने कॉपी करा और मैंने बढ़ा दी, उसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर से सेव कर दी, और आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपका डेटा अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, यानी नया डेटा अपने आप ही आके ऐड हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया ना, तो अगली बार इसे खाली आके रिफ्रेश करना है। अगर कॉपी पेस्ट करके जो डेटा बनाओगे तो भाई पहले कॉपी करके मैनुअली ला के पेस्ट करोगे, फिर से टेक्स्ट टू कॉलम करोगे, तो ये काम आपको रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसे बनाया आपने तो इससे अपने फाइल को कनेक्ट कर दिया। इसी फाइल में मान लो रोज़ आपकी सेल्स की डेटा आ रही है, तो इसमें डेटा बढ़ेगी घटेगी, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन बना रहेगा। जो डेटा रिफ्रेश करेगा तो खुद ही लोड कर लेगा। ठीक है, क्लियर ना? इसमें किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़ूँ मैं? सर एक बार वापस से इसको चलो एक बार और बता देता हूँ मैं। मैंने ये कनेक्शन डिलीट कर रहा हूँ, एकदम फिर से फ्रेश बता रहा मैं। देखो अब अभी एकदम फ्रेश मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे ये वाली फाइल लोड करनी है। मैं फाइल लोड कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अभी मेरे पास दो ही शीट है। जब वो लोड करेगा ना तो वो एक नई शीट में लोड कर देता है, एकदम फ्रेश शीट में। तो देखो डेटा के अंदर जाओ, यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसके अंदर भी ऑप्शन है, दोनों का काम सेम सेम है भाई। ये है, मैं ये वाला ऑप्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो मेरी जो फाइल है ना, ये वाला एक्सेल के लिए, एक्सएमएल के लिए, जेसन के लिए है, ये फोल्डर के लिए, ये शेयर पॉइंट के लिए। तो मेरी जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है नोटपैड वाली एकदम ब्लैंक कोरा फाइल। इसमें कोई फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग नहीं है, ना ही कोई कलर वलर, ना ही रो, ना ही कॉलम, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अच्छा सॉरी ये नहीं, ये वाला है फ्रॉम टेक्स्ट से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली आपके सामने कंट्रोल आ जाएगा भाई। तो जहाँ पर आपका फाइल का पाथ है वो जाके सेलेक्ट कर लो। तो मेरा डाउनलोड के अंदर है, तो यही वाला है, 2025 वाला सेल्स है। मैंने इंपोर्ट पर क्लिक करा, ऑटोमेटिकली आपके सामने दे देगा बना के सजाओ जाके। तो देखो अब की बार इसने सजाओ जाके अलग अलग कॉलम्स में इसने खुद ही लिख दिया है, कितना स्मार्ट है देखो, है ना? अलग अलग कॉलम्स में उसने सजा दिया। पहले में डेट है, देखो पहले में ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्स अमाउंट है। तो टेबल में कर लिया। और कितना स्मार्ट है देखो, ये देख के उसने पहचान गया कि ये जो डेटा है ये कॉमा से सेपरेट रहो। तो ऊपर देखोगे तो पढ़ोगे तो ये कॉमा दिख भी रहा है आपको, कॉमा है, टैब इक्वल। अनफॉर्चुनेटली अगर ये नहीं समझ पाया है तो कस्टम में जाके ना आप इसे बता दोगे कि ये कॉमा से अलग करना है तुम्हें भाई, तो कॉमा लिखोगे ये समझ जाएगा, कॉमा से अलग कर देगा ये। ठीक है, बट अभी वो समझ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कॉमा कह दोगे सही से पकड़ लेगा वो। और यहाँ पर जो प्रीव्यू में आपको शो कर रहा है, ये बोलता है कि शुरू के 200 ही रोड शो करता है। अगर मान लो इसमें मान लो 10 लाख डेटा होगी, या 20 लाख हो, 25 लाख का सेल्स का डेटा होता है जेन्युइनली डेटा, तो वो डेटा यहाँ पे शुरू शुरू का 200 ही दिखाई देगा। लोड होंगे सारे, लेकिन रिव्यू में यानी कि प्रीव्यू में आपको 200 ही दिखाएगा। इसलिए पूरा डेटा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भाई 10 लाख का डेटा है, 10 लाख का डेटा है आपके पास, और 10 लाख के डेटा में वो थोड़ा सा लिगेसी फील होगा। सारा डेटा अगर यहीं पे शो करेगा ना तो सिस्टम आपकी स्लो चलेगी। ठीक है, तो लिगेसी फील होगा, सिस्टम स्लो चलेगा, इसलिए शुरू के 200 ही लोड करता है यहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक ठाक है, आपने देख लिया, बस लोड पर क्लिक कर दो, यहाँ पे डेटा आपको लाके लोड कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ोगे, ये अराउंड मॉड्यूल 12 के आसपास है, तो उस टाइम में डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगा। अभी के लिए इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका लोड कर रहा। अब तो क्लियर ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना? आगे मूव करूँ ना? बाकी रिफ्रेश कर लोगे कोई चेंजेस करके। जैसे देखो इसमें से मैं अगर कुछ रिकॉर्ड्स में हटाऊँ यहाँ से, जब मैं कंट्रोल एस करूँगा फिर रिफ्रेश करूँगा,
यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ ये कोने में देखोगे जो रिफ्रेश का बटन, इससे भी कर सकते हो। इवन यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ना यहाँ पे भी खोजोगे जो रिफ्रेश, तो इससे भी रिफ्रेश करोगे, रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा, जैसा उस फाइल में है वैसा ये भी सिंक हो गया ऑटोमेटिकली। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अब देखो, नाउ इसमें जो था आपके लिए, अभी तो देखो आपके पास क्लू था। दूसरा केस होगा कि आपके पास क्लू नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पर आपके पास कॉमा था, कॉमा से आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है, इजीली आपने आसानी से कर लिया। बट कई बार होगा कि आपके डेटा में ना आपके पास क्लू नहीं होगा सेपरेट करने के लिए। तो देखो अगर आपके पास क्लू नहीं है तो फिर क्या करिएगा, जैसे देखो मैं दिखा रहा आपको, मैं नई शीट में, ठीक है, ये आपके सामने एक डेटा है, चलो तो थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ मैं। चलो ये डेटा आपका यहाँ पे है। अब नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको मोबाइल नंबर ना अलग करने हैं नाम से। तो अब यहाँ पर अभी ये स्पेस जो दिख रहा है, बट कई बार होगा कि ये स्पेस भी नहीं होगा, एकदम से चिपका होगा। तो फिर अब आप वहाँ पे कैसे करोगे इसे सेग्रीगेट? तो देखो जैसे हमने पिछले बार करा था वैसे हम यहाँ पे भी कर लेंगे। कई जैसे देखो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस दे दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा है कुछ इस तरीके से। अब देखो अगेन वही है, दूसरा वाला जो ऑप्शंस था उसकी बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे है फिक्स्ड विथ करके, फिक्स्ड विथ में आप क्लिक करोगे। देखो फिक्स्ड विथ का मतलब है कि आपके पास क्लू नहीं है बट काउंट ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मोबाइल नंबर है, जो मेरा मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का है, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे कर लोगे, भले ही आपके पास वैसा वाला क्लू ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मैं। देखो ये वाला फिक्स्ड विथ पे करना, आप डेलीमिटेड पर मत करिएगा। इस पर करा आपने, नेक्स्ट करा, और देखो मोबाइल नंबर में ये लिखा है 10 20 30 40 ने, ये कैरेक्टर ऑफ काउंट लिखा है। या माउस आप आराम से यहाँ पे रखो बीच में। तो देखो सबको पता है मोबाइल नंबर में 10 कैरेक्टर हैं। एक बार रखोगे माउस तो ऐसे बनेगा, एक बार और क्लिक करोगे तो माउस जो बना है लाइनिंग ना, वो लाइनिंग डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप आराम से कर लोगे। तो मैं अगर मैं माउस यहाँ पे रख रहा, सॉरी गलत हो गया माउस मेरा। अगर गलत हो जाए ना तो इसे पकड़ के सरकाओगे, सरकता भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया, मैं पकड़ के यहाँ पे सरका रहा हूँ, सही से बन गया मेरा मोबाइल नंबर। अब देखो सही से बन रहा है। एंड नाउ फिनिश करो चाहे कंटिन्यू करो, नेक्स्ट करो चाहे फिनिश करो, एक ही चीज़ है।
तो मैं फिनिश करता हूँ। एंड आप नोटिस करो, देखो मोबाइल नंबर बहुत आसानी से इसने सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग, और नाम भी आपका अलग मिल रहा है आपको। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखो एक बार में एक ही तीर लगेगा, काफ़ी सारा लगा सकते हो आप। ठीक है। जैसे देखो दूसरा, अगर मैं आपको डेटा शो करूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इसे, और इससे पहले सपोज मान लो लोगों का एम्प्लॉय आईडी लिखा गया है। एंड आपको पता होगा कि मोबाइल एम्प्लॉय आईडी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न का ही होगा। यानी मेरे मोबाइल एम्प्लॉय आईडी में अगर 4 डिजिट का मेरा एम्प्लॉय आईडी है, तो मेरे सारे कलीग का एम्प्लॉय आईडी 4 डिजिट का ही होगा। ठीक है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा, तो मैं रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूँ मैं। चार डिजिट का मान लेता हूँ। ये मुझे यहाँ से चाहिए। ठीक है। तो ना ये मेरा डेटा है, और मैं इसे चाहता हूँ, इसे कॉपी करके रख देता हूँ मैं यहाँ पे बैकअप के लिए। आपको अगर वैलिडेट करने का मन करे तो कर लीजिएगा यहाँ से। चलो, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है डिटेल्स मेरी, एम्प्लॉय आईडी अलग मिले, मोबाइल नंबर अलग मिले, और नाम अलग मिले। तो टेक्स्ट टू कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो सिलेक्शन जरूरी है, सबसे पहले आप सेलेक्ट ही करोगे। तो फिक्स्ड विथ पर गया मैं, नेक्स्ट पर गया मैं यहाँ पे। तो देखो पहले एम्प्लॉय आईडी कितने डिजिट का है मेरा, 4 डिजिट का, तो एक एरो लगाऊंगा मैं 4 कैरेक्टर के ऊपर, 4 पे लग गया। फिर दूसरा वाला मैंने 10 पे लगाया। इस तरीके से आपको जितना जितना हो उतने पे आप आराम से लगा सकते हो, बट ये स्पेसिफिक लॉजिक के हिसाब से आपका पैटर्न बनना चाहिए। एंड नेक्स्ट करो, और मैं फिनिश करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर आपका मोबाइल, पहले में एम्प्लॉय आईडी मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया, नाम अलग मिल रहा है आपको। ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अनवांटेड जो मल्टीपल स्पेसेस थे, वो स्पेसेस भी रिमूव आउट हो चुके हैं। क्लियर ना। चलो, ये वाला मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एक आध लोग आई होप कि क्लास में नहीं है। तो ये वाला मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़े, क्योंकि वो वाला जब मैं बताता हूँ तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है। सो वो वाला मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा, मैं सब लोग रहेंगे तो। अगला मैं बताता हूँ मैं। देखो ये वाला टफ नहीं है। बहुत पहले मैं जब पढ़ा रहा था ना, तो एक मतलब कैंडिडेट आती थी सीखने, भाई उसे ये चीज़ें ना, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो एक अगर एवरेज लेवल का लड़का होगा ना, वो इसे ना 7 से 10 मिनट में सीख जाएगा पूरा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बट मुझे उस मैडम को सिखाने में ये लग गया था भाई, 14 दिन लग गया था, और मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया था। बट मतलब कंटिन्यू लगी रही, सीख ली उसने। लेकिन कल जब देखोगे तो बोलोगे कि यही चीज़ें सीखने में 14 दिन कैसे लग सकता है। चलो हम आते हैं प्रोटेक्ट शीट में बता रहा हूँ मैं। ठीक है। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट रेंज, अच्छा मेरे पास एक होगा। तो ये मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को भी।
चलो ठीक है। तो देखो ये है आपका, देखो जो मेरी प्रोटेक्शन है ना एक्सेल में, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेल में मेरा प्रोटेक्शन 3 लेवल का प्रोटेक्शन है। ठीक है, अगर किसी के पास 2013 से पुराना वाला एक्सेल होगा ना तो उसमें आप नोटिस करोगे वर्कबुक लेवल वाला भी प्रोटेक्शन है। ये चीज़ें जो मैंने लिखी है ना, ये मतलब हर एक चीज़ें ना बहुत मतलब अच्छे से लिखा है, एक एक स्टेप लिखा है। अगर कोई पढ़ के भी करना चाहेगा तो कर लेगा, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे स्नैपशॉट भी लगा रखा है कि रिव्यू में जाओगे, प्रोटेक्ट शीट में जाओगे, इस तरीके से जाना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आते हैं। ऐसा तो नहीं ना किसी को चैलेंजेस सारे तो पूछते रहेगा, ठीक है, वो वेट नहीं करेंगे कि मैं एंड में पूछूंगा मैं। तो देखो ये एक छोटा सा टेबल है, सेल्स का टेबल है। और एक और यहाँ पे मान लो मैं 3% का टैक्स ऐड कर देता हूँ मैं, 3% टैक्स वो कॉलम ऐड कर दिया मैंने। 3% के हिसाब से इसका ये होगा। तो यहाँ पे देखो 3% के हिसाब से जो भी होता है मैंने उसका फॉर्मूला लगा रखा है कि भाई 600 का 3% के हिसाब से 18 रुपये होगा एंड सो ऑन। चलो तो देखो पहले अब रिव्यू में जाओ। देखो मेनली 2 लेवल का प्रोटेक्शन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो दिख रहा है, एक है प्रोटेक्ट शीट और एक है प्रोटेक्ट वर्कबुक है। देखो प्रोटेक्ट वर्कबुक ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ना मेजर रोल नहीं प्ले करता है भाई। ठीक है, देखो ये जो है बुक 1, इसका मतलब है कि इसमें ना ये एक एक्सेल की फाइल है, इस एक्सेल के फाइल को ही वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, और ये जो शीट है ना, जैसे ये देखो शीट 4 है, तो यानी ये पूरी एंटायर एक शीट है, इसे वर्कशीट भी बोलते हैं, शीट भी बोलते हैं, स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। और ऑनेस्टली मैं कहूँ तो देखो स्प्रेड शीट कोई बोलेगा तो उसका मतलब होता है एक्सेल, सिंपल है, स्प्रेड शीट का मतलब एक्सेल होता है। ठीक है, अब देखो ये प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यानी कि एक एक्सेल फाइल के अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट आ सकती हैं, है ना। जैसे देखो अभी इस वाले एक्सेल फाइल के अंदर मेरे पास 5 शीट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये है प्लस, यानी अभी मैं नई शीट ऐड कर सकता हूँ, ये एक्टिव है। कुछ और भी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा पे देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको इनेबल दिख रही हैं। आपको जैसे इंसर्ट में देखोगे तो ये सारी चीज़ें अभी आपको एक्टिव दिख रही हैं। ठीक है, देखो ये जैसे डिलीट वाला इनेबल दिख रहा है। चलो मैं पहला बात करता हूँ, ज़्यादा यूज नहीं होता ये। मैंने अगेन देखो बोल रहा हूँ कि 2013 से पहले ये प्रोटेक्शन जो है वर्कबुक लेवल का अच्छा था। अब वाला जो प्रोटेक्शन है वर्कबुक लेवल वाला, इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वाले ने काफ़ी सारी कंट्रोल ना निकाल लिया है। तो देखोगे अब जो वर्कबुक लेवल का प्रोटेक्शन है वो खाली स्ट्रक्चर लेवल का प्रोटेक्शन है। स्ट्रक्चर का मतलब समझो कुछ इस तरीके से कि उसमें ज़्यादा चेंजेस के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, आपके पास कंट्रोल बहुत कम होगा। ठीक है, माइनर लेवल का कंट्रोल होगा। जैसे आपका मान लो कि आपका मकान है, तो अगर आप रेंट पे रहते हो तो अपने मकान में रूम में बहुत ज़्यादा हैंगर इधर उधर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक कि आप सोचो कि मैं दरवाज़ा इधर से उधर निकाल के लगा दूँ, वो चीज़ आपका मकान मालिक अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कील उल गाड़ सकते हो, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। वर्कबुक लेवल के प्रोटेक्शन में ना ये शीट उट ऐड नहीं कर पाओगे, शीट डिलीट नहीं कर पाओगे, यानी वो पूरे के इस वाले बुक 1 के एक्सेल पे वो अप्लाई होगा। तो पासवर्ड ऑप्शनल लिखा है, कहीं पर भी ऑप्शनल लिखा मिलेगा तो इस बात का मतलब ये होता है कि इसमें अगर आप पासवर्ड नहीं दोगे ना तो भी काम करेगा, दोगे तो भी काम करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होता है तो चेक्ड ही रखेंगे हम। ठीक है, अगर अनचेक कर दोगे ना तो ओके ही नहीं कर पाओगे, जो डिसेबल हो गया भाई, तो ये चेक ही रहेगा। देखो विंडोज़ को इन्होंने डिसेबल कर रखा है, अब विंडोज़ का कंट्रोल ख़त्म हो गया। यही बातें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कंट्रोल निकाल लिया उन्होंने। तो मैं आपके लिए मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3, मैं पासवर्ड इसमें पुटअप कर रहा मैं एंड ओके करता हूँ मैं।
फिर से मेरे लिए पासवर्ड कंफर्म कराएगा, फिर से मैंने पासवर्ड वहीं 123 दे दिया, एंड ओके करा। और अब देखो ये यहाँ पर हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि इस पर प्रोटेक्शन लग चुका है। अब देखोगे यहाँ पर ना, मैं इस पर प्लस क्लिक कर रहा हूँ कि मैं एक नई शीट ऐड कर लूँ, नहीं ऐड कर पा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि वही चीज़ है, मैंने बोला कि इसमें चेंजेस अब नहीं कर पाओगे। लाइक आप कोई शीट डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट नहीं कर पाओगे। देखो ये शीट डिलीट करने के लिए डिसेबल हो चुका है, शीट का नाम भी मैं नहीं बदल पाऊंगा मैं। ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं ना? और देखो ये सारी चीज़ें अब देखो डिसेबल हो गई हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ ही देर में डिसेबल हो जाएंगी, कुछ चीज़ें इनेबल रहेंगी, कुछ चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी आपके लिए। तो जैसे देखोगे, चलो ये देखो ज़्यादा चीज़ तो डिसेबल उसेबल नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही डिसेबल हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे कंट्रोल यस करता हूँ, मैं सेव करने जा रहा हूँ, मैं इसे मैं सेव करता हूँ मैं डाउनलोड्स में। मैं तो आज का नाम है प्रोटेक्शन, तो मैं इसे प्रोटेक्ट नाम दूंगा, मैं प्रोटेक्ट नाम से सेव कर रहा हूँ मैं। आज चौथा दिन है ना भाई? पच्चीस अगस्त। चलो इस नाम से मैंने फाइल सेव कर दी और मैं इसे क्लोज करके ओपन करूँगा मैं। तो देखो मैंने क्लोज कर दिया, एंड नाउ फिर से मैं अगर इसे ओपन करूँगा, यही वाली फाइल है, और देखो मैं इसे फिर से ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। एंड आप देखो नोटिस करिएगा यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन, मतलब कि मैं डेटा पढ़ पा रहा हूँ मैं, यानी कि आपके मैनेजर ने लोगों की सैलरी का कोई शीट बनाया है, कुछ भी काम करा है, तो जो प्रोटेक्शन अगर वर्कबुक लेवल का लगाए हो ना, वो फाइल ओपन होते ही सारी पढ़ पा रहे हो आप। ठीक है, इसमें ये प्रोटेक्ट नहीं हुआ, खाली स्ट्रक्चर ही प्रोटेक्ट हुआ, यानी आप डिलीट नहीं कर सकते हो, शीट ना ऐड कर सकते हो, मेजर लेवल पर चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें तो आप कर पा रहे हो, तो डेटा का रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो डेटा का प्रोटेक्शन था वो नहीं रह गया आपके पास। अगर किसी का 2013 से पुराना वाला होगा ना, तो अगर आपने वर्कबुक लेवल का प्रोटेक्शन लगाया होगा तो वो खुलते ही आपसे पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड मांगे वो खुलेगा ही नहीं। तो यानी कि वो आपका डेटा प्रोटेक्ट है, जिस फाइल पे लगाया है आपने उसी फाइल पर ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा एक्सेल ही नहीं खुलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए मेरी बातें, क्लियर है ना? ये रिव्यू के अंदर मिलता है प्रोटेक्शन। चलो अब प्रोटेक्शन हटाना है, तो इसी पर एक बार और आप क्लिक करोगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा, और मैं यहाँ पे पासवर्ड वहीं सप्लाई कर देता हूँ 123, और अब देखोगे प्रोटेक्शन हट जाएगा, इसका कलर हट गया। एंड नाउ अब यहाँ पे आप नई शीट ऐड करना चाहोगे तो देखो ऐड होने लगी, पहले जो नहीं हो रही थी ऐड। डिलीट भी करना चाहोगे तो डिलीट भी कर पाओगे आप आसानी से, देखो डिलीट आ गया। चलो ये आपका वर्कबुक लेवल का प्रोटेक्शन था, ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये। मैं इसे फिर से सेव कर देता हूँ, मैं कंट्रोल एस, प्रोटेक्शन हट चुका है। देखो एक बात और बता दूँ, आप विंडोज़ में, विंडोज़ का मतलब मेरा है कि चाहे विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, चाहे विंडोज़ 7 हो, कुछ भी हो, उसमें एक आपको ना प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन देखो वो एक्सेल का प्रोटेक्शन है, विंडोज़ लेवल का प्रोटेक्शन है। ठीक है, यानी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन है, एक्सेल का नहीं है वो, लेकिन वो एक्सेल पर काम करेगा ज़रूर। ठीक है, तो जब आप फाइल पहली बार सेव करोगे या सेव एज करोगे ना, तो जैसे देखो मैं फाइल पे गया, ये है भाई सेव एज, सेव एज पर क्लिक करोगे, तो जब आप यहाँ पे सेव करने जा रहे होंगे ना, तो जब ऐसा वाला कंट्रोल खुल के आता है, या मैं F12 करूँगा तो डायरेक्टली मैं उससे भी सेव एज कर सकता हूँ मैं।
ये F12 आपके कीबोर्ड में है, सिंपली F12 करोगे तो सेव एज का कंट्रोल आ जाएगा। क्लिक करा आपने, ये आ चुका है सेव एज का कंट्रोल। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं खाली फाइल, चाहे आपका वीडियो फाइल हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे कुछ भी हो, आप हर एक को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान से देखिए, नहीं तो मेरे से दोबारा पूछोगे आप भाई। तो यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे, जहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ पे टूल दिखाई पड़ता है लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए, टूल में देखोगे जनरल ऑप्शन दिखाई पड़ता है। जनरल ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप, आपके सामने एक नया कंट्रोल खुल के आ जाएगा। तो ये है पहला, ओपन के लिए है, दूसरा मॉडिफाई के लिए है। ओपन का मतलब ये है कि जब इस एक्सेल को ओपन करोगे ना, इस वाली फाइल को, तो वो खुलने से पहले ही पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड दोगे तो खुलेगा, नहीं पासवर्ड दोगे सही तो बंद हो जाएगा, नहीं खोल पाओगे, उसे खोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा वाला ये है कि आपने खोल तो लिया, अब अगर इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहो, जैसे ये मैं शीट ऐड कर रहा हूँ या शीट डिलीट कर रहा हूँ, या यहाँ पे कुछ लिखा है उसे चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, तो मुझे एक और पासवर्ड अगर मैंने इसमें दिया है मॉडिफाई वाला पासवर्ड, तो ये वाला पासवर्ड दूंगा मॉडिफाई वाला, तभी वो मॉडिफाई कर पाओगे आप। जो बातें बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना इन लोगों को? चलो कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने इसमें पासवर्ड डाला 123। ठीक है, जरूर नहीं कि इसमें डालो ही डालो, नहीं डालोगे तो मॉडिफाई वाले के लिए प्रोटेक्शन नहीं लगेगा, ओपन से ही आप मॉडिफाई कर लोगे डायरेक्टली। बट लगा दोगे तो मॉडिफिकेशन के से पासवर्ड मांगा जाएगा। नीचे लिखा है रीड ओनली रिकमेंडेड, अगर ये चेक बॉक्स लगा दोगे तो खोलोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट खुलते ही वो रीड ओनली मोड में चला जाएगा। जब मॉडिफाई करोगे, यानी कि जब उसे चेंजेस करोगे फिर सेव करोगे, तब वो आपसे पूछेगा, नहीं तो ये रीड ओनली मोड में ही रहेगा, खाली उसे पढ़ पाओगे, यानी अब उसे देख पाओगे, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे डेटा में। करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि जो रिकमेंडेड लिखा है ये इन्फोर्स नहीं कर रहा, आपको रिकमेंड कर रहा है, बस ध्यान रखिएगा। एंड नाउ मैं ओके पे क्लिक करता हूँ मैं, चलो रिकमेंडेड भी कर देता मैं। तो ये देखो प्रोटेक्शन, पहला वाला पासवर्ड ओपन करने वाला, तो इसका पासवर्ड मैंने 123 दिया था, तो मैं 123 दे देता हूँ मैं। मॉडिफाई वाला पासवर्ड मांग रहा है, दोनों पासवर्ड आप अलग अलग रख सकते हो, यानी प्रोटेक्शन वाला अलग, मॉडिफाई वाला अलग। जैसे प्रोटेक्शन में मैंने 123 दिया, तो मुझे मॉडिफाई वाले में ABC या समथिंग कुछ दूसरा देना चाहिए था, या जो आपको अच्छा लगे पासवर्ड वो दे दो। बट मैंने भूलूँ ना, इसलिए मैंने दोनों में सेम सेम दिया है, 123 भाई। तो मैंने कंफर्म कर दिया, और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ मैं। पहले से फाइल पड़ी है तो रिप्लेस करने के लिए बोलेगा डेफिनेटली, तो मैं इसे रिप्लेस करवा दिया मैंने, और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ मैं। नाउ मैं इसे फिर से ओपन करूँगा मैं। अब देखोगे जब इसे ओपन करा जाएगा ना, तो बिना पासवर्ड लिए ओपन ही नहीं होगा, मांगेगा पासवर्ड। देखो ये पासवर्ड मांग रहा है। तो देखो ये रीड ओनली मोड में है, अगर मॉडिफाई वाला पासवर्ड मुझे नहीं पता तो मैं रीड ओनली कर दूंगा, तो भाई ये रीड ओनली मोड में खुलेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। जैसे देखो मैं मैनेजर हूँ, मैं अब मैंने मैनेजर हूँ तो मैंने लोगों की इंसेंटिव कैलकुलेट कर दी, और मैंने टीम लीड्स को बोल दिया कि टीम लीड्स, अब मेरे पास सपोज मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास 4 टीम लीड्स हैं, और हर एक टीम लीड्स के पास, किसी के पास 8 लोगों की स्ट्रेंथ है, किसी के पास 5 लोगों की, किसी के पास 7 लोगों की, किसी के पास 6 लोगों की। मैंने अपने टीम लीड्स को बोल दिया कि ये इंसेंटिव का डेटा है, आप अपनी टीम में लोगों को बता दो। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, अब मैंने बनाया तो मैंने प्रोटेक्शन लगा दूंगा कि खाली वो रीड कर पाए, उसमें मॉडिफाई ना कर पाए, तो मैं खाली रीड वाला पासवर्ड अपने टीम लीड्स को बताऊंगा, सारे लोगों को। मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं बताऊंगा, नहीं तो अगर किसी ने इंसेंटिव चेंज कर दिया, तो बढ़ा दिया है घटा दिया, तो मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो मॉडिफाई वाला आप इस तरीके से यूज करोगे रियल लाइफ में। क्लियर ना? किसी को इसमें डाउट नहीं ना? नो सर। चलो, अगर मॉडिफाई करना होगा भाई, तो जैसे देखो ऊपर देखो ये रीड ओनली लिखा है,
अब इसमें मैं कोई मॉडिफाई करूँ, मैं देखो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, जैसे जे लास्ट वाला 48 है, मैं इस टेक्स्ट को बदल के मैं 500 करने की कोशिश करूँ मैं, और जब मैं इसे सेव एज कंट्रोल एस करूँगा ना, तो अब मैं इसे सेव नहीं कर पाऊँगा। मैं देखो ये मना कर रहा है, सेव ही नहीं करने देगा आपको, क्योंकि मेरे पास रीड ओनली का ही पासवर्ड एक्सेस था। ठीक है ना, तो चलो ये वाला क्लियर आप लोगों को। अब आते हैं जो मेरा मेन है, जो नॉर्मली यूज होता है, मुझे ये वाला हटाना है, तो मैं ये जनरल वाला ये पासवर्ड मैं हटा देता हूँ। मैं मुझे रीड ओनली नहीं रखना भाई। ओके करा मैंने एंड दैट्स फाइन। अब आते हैं देखो रेंज लेवल प्रोटेक्शन, नहीं वर्कबुक लेवल हुआ है अभी। अब ये वाला जो है वर्कशीट लेवल का प्रोटेक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को भी लोग ध्यान से देखो। अच्छा एक बार पढ़ लो आप लोग, क्या है क्या नहीं है भाई। देखो पहला है वर्कशीट लेवल का प्रोटेक्शन, लॉक ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट, यानी किसी भी वर्कशीट में, जैसे मेरे पास ये 5-6 वर्कशीट हैं, तो भाई किसी भी वर्कशीट में पूरी पूरी शीट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। सेकेंड टॉपिक में आप बात करें किसी स्पेसिफिक रीजन को। ठीक है, अगला वाला भी वायस वर्सा है, ये दूसरे वाले का वायस वर्सा है, यानी पूरा शीट अनलॉक रहे, पूरा शीट लॉक रहेगा, खाली स्पेसिफिक रीजन में मॉडिफाई कर पाओगे। और ये फार्मूला हाइड करने के लिए है और कॉपी से बचने के लिए है। चलो तो पहले वाले की मैं बात करता हूँ। मैं देखो भाई ये आपका डेटा है, आप चाहते हो ना कि सारी शीट में यूजर ने एडिट कर पाए, सारी शीट में वो चेंजेस कर पाएगा, लेकिन जिस शीट पर आप प्रोटेक्शन लगा रहे हो ना उस शीट को वो ना चेंज कर पाए। तो मैं इस पे मैं लिख देता हूँ प्रोटेक्ट, आप बाद में जब पढ़ोगे तो याद रहेगी चीज़ें। तो देखो भाई ये वाली शीट पर मैं अभी हूँ, आपने गए रिव्यू में चले जाओ, प्रोटेक्ट शीट पर आओ भाई। प्रोटेक्ट शीट पर आते ही कुछ नहीं करना है, सिंपली पासवर्ड दे देना है। ऑप्शनल पासवर्ड दीजिए चाहे न दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो तो आना, रुका हम कुछ देर में कॉल करते हैं क्लास ख़त्म करके, ठीक है। तो देखो इसमें आपने पासवर्ड दे दिया 123, आप कोई भी पासवर्ड दो, ये चेक बॉक्स रहेगा, जैसे रहेगा वैसे रहना, इसमें कुछ चेंजेस मत करना। अगर ये चेक बॉक्स हटा दोगे ना तो ओके ही नहीं कर पाओगे, तो ये चेक बॉक्स रहने देना। ओके करो, एक बार और पासवर्ड आपसे टाइप करवाता है, इसलिए कि आप कंफर्म रहो, ऐसा नहीं गलत पासवर्ड आप डाल दो, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड गलत डाल दिया ना, भूल गए ना, तो इसे रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे देखोगे यूट्यूब पे ना तो इसका मिल जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए वो 2019 के पहले वाले वर्जन पे काम करता है, और ये भी ज़रूरी नहीं ना कि हर एक मशीन पे काम करेगा या हर एक सिस्टम पे। भूल गए आप पासवर्ड तो डेटा गई आपकी। मैंने ओके करा, तो देखो ये अब प्रोटेक्शन लग चुका, अनप्रोटेक्ट शीट आ रहा है, यानी इस शीट को अनप्रोटेक्ट करोगे तभी इसमें कुछ लिख पाओगे, कुछ डिलीट कर पाओगे। मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, इवन डिलीट भी करने की कोशिश करूँगा तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊँगा। इवन आप इसका फॉन्ट या कलर वलर भी चेंज करना चाहो, देखो सारा डिसेबल हो चुका है, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है ना, देखो फिल्टर उल्टर भी नहीं लगा पाओगे, सॉर्टिंग भी नहीं लगा पाओगे, सारा कंट्रोल गया। तो ये जो प्रोटेक्शन लगा मैंने इस सीट पे लगाया, तो इसी सीट पे काम करेगा, इस सीट पे सारा चीज़ कर सकोगे। देखो सारी चीज़ें, ये फिल्टर उल्टर इनेबल है, ये भी इनेबल है। अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो डिलीट भी कर पा रहा हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, कहीं आसपास में कुछ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं हो रहा मुझे। ठीक है ना, यस सर। ये पूरी शीट पे प्रोटेक्शन लगा है, कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाओगे प्रोटेक्ट वाली शीट पर। चलो अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक मेरा जो सर है। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे मैं हमारे 6 से है, अब हम मतलब अलग अलग सीट पे अलग अलग पासवर्ड देना चाहें तो हो सकता है या सेम ही हाँ पासवर्ड रहेगा?
नहीं, बिल्कुल हर एक सीट इंडिविजुअली अलग तरीके से प्रोटेक्ट होती है, तो आप अलग अलग पासवर्ड दे सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब ये हम आ गए हैं रेंज लेवल, यानी सेकेंड लेवल का प्रोटेक्शन लेवल है। देखो, रेंज लेवल के प्रोटेक्शन में आप जब काम कर रहे होंगे तो आपके पास और भी डेटा होगा। तो जैसे मान लो कोई भी रीजन हो, मान लो वो यहाँ पर होगा, चाहे वो यहीं पे होगा, एक कॉलम होगा, मोबाइल नंबर का होगा या समथिंग करके कुछ और होगा। तो देखो, मैंने इसे हल्का सा कलर कर दूं मैं, मैं चाहता हूं ना कि आप देखो अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, और ये मैं चाहता हूं कि 3 पर मैं अ, देखो मैं चाहता हूं ना कि आप इतने पर ना चेंजेस कर पाओ। मैं लिख देता हूं, भूल ना जाओ आप लोग। ठीक है। तो देखो जितना मुझे प्रोटेक्शन लगाना है मैं उतने की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी पे प्रोटेक्शन नहीं लगेगा। इधर उधर आप कुछ लिख सकते हो, तो लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट ऑल सेल्स आर लॉक्ड। ठीक है, ये बातें समझिएगा, ये कुछ नहीं है। देखो भाई, जब आप प्रोटेक्शन लगाते हो ना, तो वही सेल प्रोटेक्ट होती है जिस पर लॉकिंग लगा होता है। जिस पर लॉकिंग नहीं लगा रहेगा वो प्रोटेक्शन नहीं लगती है। ये सिंपल सी वर्डिंग है। चलो, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रोटेक्ट ना हो तो इसे अनलॉक रखूँगा मैं। तो यहाँ पे कोने पे आओ, पूरी शीट सिलेक्ट कर सकते हो या कहीं पे माउस रखो, 2 बार कंट्रोल ए करोगे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दोनों तरीके हैं आपके सामने, कोने पर माउस रखो पूरी शीट सिलेक्ट कर लो, या आप कंट्रोल ए 2 बार करो तो भी हो जाएगा। और इसके बाद आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखो फॉर्मेट सेल दिखाई पड़ रहा है। ये लिखा भी है मैंने, हर एक स्टेप लिख रखा है भाई। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये पहला वाला जो मैंने बताया था शीट वाला, और दूसरा वाला है रेंज लेवल वाला। तो देखो ये लिखा है लॉक स्पेसिफिक सेल। तो देखो मैंने प्राइस को सिलेक्ट करा है, मैं बोला हूँ इतना लॉक करो। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि भाई आप चले जाओ और कीबोर्ड के साथ कंट्रोल 1 प्रेस करो, चाहे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मेट सेल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेम है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करोगे तो भी आएगा। तो मैंने राइट क्लिक करता हूँ मैं और फॉर्मेट सेल पर क्लिक कर दिया अपने। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करने पर देखोगे इसमें भी प्रोटेक्शन में गया हूँ मैं। तो देखो ये प्रोटेक्शन में जाना है आपको। तो मैं यहाँ से आ गया, प्रोटेक्शन के अंदर आना ज़रूरी है तभी आपको मिलेगा। तो देखो ये लॉक्ड है। तो मैंने वही चीज़ें बोला था कि देखो कुछ भी नहीं करोगे ना, तो पहले से ना सारी सेल्स लॉक्ड होती। पहले जो चेक बॉक्स था तो इसका मतलब पहले से लॉक्ड है, तो सबको हटा दिया मैंने। अब देखो सारे हट गए ना, तो अब सारे लॉक नहीं होंगे, यानी प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। प्रोटेक्शन और लॉक दो अलग अलग चीज़ें हैं। लॉक के बाद प्रोटेक्शन लगता है, तो पहले लॉक लगाओगे। तो मुझे इतने एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो पहले तो सबसे हटा दिया मैंने। पहले मैंने सारा सीट सिलेक्ट कर लिया था, अब मुझे इतना करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ वहीं फॉर्मेट सेल पर आया। अब की बार मैंने कंट्रोल के साथ 1 करके करा है, अब चाहो तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। तो मैंने लॉक लगाया, अब इतना सेलेक्ट करा है ना, तो इतने पर ही लॉकिंग लगेगा मेरा। एन ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई ना लोगों को?
यानी कि मेरा जो लॉकिंग लगा है इतने तक लगा है, ये इधर कहीं लॉकिंग नहीं लगा है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देखो, इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट करा है, फॉर्मेट सेल पर जाइए, देखो लॉकिंग नहीं लगा है, अनचेक है। कुछ नहीं करना है, रिव्यू में जाओ, बस प्रोटेक्ट शीट करो, तो जहाँ जहाँ पे आपका लॉकिंग लगा है वहीं वहीं पे प्रोटेक्शन लगेगा। पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, मैं 123, आप कुछ और डालो बट भूलना मत। 123 डाल दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, लिखा जा सकता है, डिलीट भी करा जा सकता है, कलर भी करा जा सकता है, कुछ भी करना चाहो कुछ भी कर सकते हो आप। और जबकि इस पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो ये एरर थ्रो करेगा, आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे भाई। यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ को अगर मैं साउथ करना चाहूँ तो कर पाऊंगा आसानी से, क्योंकि प्रोटेक्शन खाली इतने दूर में लगा है। यानी जितना दूर मेरा लॉकिंग है ना उतना ही दूर मेरा प्रोटेक्शन चलेगा, बाकी जगह मेरा प्रोटेक्शन नहीं चलेगा। क्लियर है? यस सर। अगला जो है इसी का वायस वर्सा है। वायस वर्सा का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि देखो मैं चाहता हूँ ना कि खाली, पहले मेरा था कि स्पेसिफिक रीजन लॉक था, अब मैं चाहता हूँ ना कि मेरा स्पेसिफिक रीजन ना अनलॉक्ड रहे, सॉरी उल्टा बोलो, मैं बोलो सारा रीजन लॉक रहे, खाली इतना ही एरिया मेरा प्रोटेक्टेड हो। नहीं उल्टा बोलो, मैं इतना एरिया मेरा एडिटेबल हो, इतना एरिया ही मेरा खाली एडिटेबल हो, बाकी का एरिया कोई चेंजेस ना कर पाए। तो मैं लिखता हूँ, मैं ठीक है, इतने एरिया में आप चेंजेस कर पाओ, बाकी कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो अब की बार क्या करोगे, अब पूरी की पूरी एरिया पहले से क्या है, लॉक्ड हो गया है ना भाई। मैंने बोला है, देखो जो चीज़ें लिखा है कि अगर कुछ नहीं करोगे ना तो पहले से पूरी पूरी सीट ना लॉक्ड ही है। अगर नहीं है, समझ में आ रही, कन्फ्यूजन है, तो फिर कर ही लो। पूरा एरिया सेलेक्ट करो, फॉर्मेट सेल पे जाओ, पूरा एरिया में अनलॉक कर देता हूँ मैं। क्या है, अच्छा मैं बोला कि खाली इतना एडिटेबल हो, तो मैं पूरा एरिया मैंने लॉक करा, तो अब क्या होगा, प्रोटेक्शन सब जगह लगेगा, लेकिन इतना एरिया में अनलॉक करवा दूंगा मैं, तो ये एरिया अनलॉक होगा जितने को सिलेक्ट करा मैंने। तो जो अनलॉक रहेगा उस पर प्रोटेक्शन काम ही नहीं करेगा, यही तो कर रहे हैं हम। जिससे प्रोटेक्शन लगाना उसे लॉक रखेंगे, जहाँ प्रोटेक्शन नहीं काम करे उसे अनलॉक रखेंगे, बस। रिव्यू में जाओ, प्रोटेक्ट पर क्लिक करो और पासवर्ड दे दो, जो आपको अच्छा लगता है पासवर्ड। मैं हमेशा 123 यूज कर रहा हूँ, मैं जो शीट शेयर करूँगा तो आपके लिए आसानी हो। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना लिखोगे तो कुछ नहीं लिख सकते हो, बल्कि यहाँ पे लिखोगे तो लिख सकते हो। जैसे 1250 है ना, इसे मैं 800 कर दूँ तो देखोगे टैक्स 800 के हिसाब से बनेगा आपका 24 रुपये। तो ये मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेंजेस हो भी रही है। क्लियर ना? यस सर। चलो फर्दर अगला जो है, ये वायस वर्षा हो गया। एंड अगला एक और आपके लिए प्रोटेक्शन है कि मैं इसमें कुछ एक्सेस दूंगा, मैं सबको जैसा वैसे कर दो, लॉक लगा दो। तो मैं कहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल्स में दे रहा हूँ मैं कि ये प्रोटेक्शंस हो, टेबल मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड
यूजर कैन डिलीट कॉलम एंड ऐड इंसर्ट लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंसर्ट रोज एंड फिल्टर का भी मैं कंट्रोल दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा कंट्रोल है मेरे भाई, आप यहाँ पर जाके देखिएगा तो फिल्टर उल्टर नहीं कर पा रहे हो ना, देखो फिल्टर डिसेबल्ड है ना। बट मैं अगले में कह रहा हूँ कि फिल्टर उल्टर का परमिशन देना है। इवन यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आप रोज भी डिलीट नहीं कर पाओगे भाई। देखो मैं चाहूँ कि रोज डिलीट कर, राइट क्लिक करूँ, ये रोज डिलीट करने का ऑप्शन गायब है। मैं सोचूं कि ये कॉलम डिलीट कर दो, आपको रीजन नहीं चाहिए मुझे, तो ये भी नहीं कर पाओगे, ये भी गायब है, डिसेबल्ड है, तो कर ही नहीं पाओगे आप। अब इस पर आता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा टेबल प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें कॉलम वो यूजर डिलीट कर पाए और रो इंसर्ट कर पाए और फिल्टर का कंट्रोल देना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मुझे प्रोटेक्शन लगाना है। तो पूरी पूरी शीट तो पहले से ही लॉक ही होगी, बट फिर भी चेक कर लेता हूँ। चलो लॉक ही है, ओके कर दो, कोई नहीं। अब मैं प्रोटेक्शन लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करना, रिव्यू में जाओ, देखो यहाँ पर न चीज़ें 1 2 3 यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है, देखो जिसके आगे चेकबॉक्स लगाओगे यानी वो परमिशन आप उसे दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ना क्या क्या मैंने मांगा हुआ है परमिशन भाई, यूजर कैन डिलीट कॉलम और इंसर्ट रो। तो देखो यहाँ पे चाहता हूँ कि यूजर ने क्या क्या कॉलम डिलीट कर सके, तो ढूंढो इसमें डिलीट कॉलम, ये डिलीट कॉलम मैंने चेक बॉक्स लगाया, तो इट मीन्स कि वी लाइक वी ग्रांट द परमिशन। और रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट रो, दोनों का परमिशन दिया और फिल्टर का भी परमिशन दे देता हूँ मैं। तो यूज ऑटो फिल्टर, तो इसका भी मैंने परमिशन दे दिया। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। अब चाहते हो कि कलर रोलर भी दे सको, तो फॉर्मेट सेल का कंट्रोल दे दोगे तो कलर रोलर भी दे पाएगा, इटैलिक बोल्ड इन सबको वो चेंजेस कर पाएगा। तो वो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने जितना लिखा उतना ही कर रहा हूँ मैं। एंड ओके करो, पासवर्ड मांग रहा है, दे दो पासवर्ड, कंफर्म कर दो फिर से 1 2 3। एंड नाउ अब आप देखोगे यहाँ पर, अच्छा अच्छा बाकी की सीट लॉक है इसलिए नहीं आया, सॉरी, बाकी के सेल लॉक हैं इसलिए नहीं आया। बट अब देखोगे रीजन उजन का ना आया होगा। गड़बड़ है, बताता हूँ क्या गड़बड़ है, फिर से करता हूँ। चलो हमें पूरा का पूरा जो रीजन है ना सबको पहले अनलॉक करो, शुरू से बता रहा हूँ मैं, सबको अनलॉक करो भाई। अब देखो सारे अनलॉक्ड हैं, इतने पे मैं प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ मैं, तो लॉक करूँगा, फिर से प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ। देखो टेबल पर इधर के सारे अनलॉक हैं, ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें वैसी है। 1 2 3 दिया मैंने पासवर्ड, कंफर्म किया, 1 2 3 अगेन डाला मैंने। अब देखो नोटिस करोगे, अब आपके सामने अभी भी नहीं आ रहा है क्या, कॉलम डिलीट का, हाँ देखो कॉलम, देखो डिलीट कॉलम का परमिशन आ रहा है और ये रोज डिलीट का गायब है। देखो यानी कॉलम डिलीट करने का आपके पास परमिशन है, कॉलम आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो आप रो इंसर्ट कर सकते हो। देखो रो इंसर्ट करूँ मैं तो रो इंसर्ट भी हो जा रही है, एक रो इंसर्ट हो गई। अब रो इंसर्ट कर दिया, आप सोचो कि रो को मैंने डिलीट कर दूँ तो रो को मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, सिवाय एक के कि मैं कंट्रोल जेड कर सकता हूँ मैं, बस और नहीं कर सकता हूँ मैं। तो जिस जिसका आप परमिशन दोगे वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जिसका परमिशन नहीं दोगे वो नहीं अवेलेबल होगी। क्लियर? यस सर। बट देखो एक चीज़ें आपको, एक चीज़ का अगर आपको डर सता रहा है कि भाई मेरा डेटा कोई कॉपी करके चोरी कर सकता है, ठीक है, मैं चाहते हो कि मेरा डेटा कोई देखे बट ये ना कॉपी वॉपी ना कर पाए। जैसे देखो ये डेटा कॉपी भाई मैं कॉपी करके दूसरे एक्सेल में लिख लूँ या नोटपैड में रख लूँ, तो आप चाहोगे कि नहीं मेरा डेटा कोई यहाँ से चोरी ना कर पाए। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो गया मेरा डेटा, वो कॉपी होके यहाँ पे आ गई, वैसे ही दूसरी एक्सेल पर भी हो जाएगा। तो जब आप प्रोटेक्शन लगा रहे हो ना, तो देखो फिर से लगाऊंगा प्रोटेक्शन, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदलना है।
तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं। अच्छा मुझे आप लोग बताओगे ये जितना मेरा टेबल है ये सेल अभी लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, जितने देर में मेरा टेबल है। अब फिर से बोलिएगा, आवाज़ कट गई, मतलब क्लियर नहीं है, सॉरी। लॉक है सर। लॉक है। और ये वाले सेल्स, ये वाले सारे सेल्स बोल लॉक है। ये अनलॉक्ड हैं। ठीक है भाई, अगर यकीन न हो तो आप हाँ जी। देख लीजिएगा। तो राइट क्लिक करिए जितना रीजन को आपको देखना होगा, रैंडमली देख लेता हूँ मैं। मैंने करा है तो मुझे याद है, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं गया होगा आप लोगों का। तो देखोगे ये अनलॉक्ड है और इतना रीजन मेरा लॉक्ड है। इतना रीजन मेरा लॉक्ड है। ठीक है, चलो। तो अब मैं जो चीज़ें चाहता हूँ कि इसे कोई कॉपी ना कर पाए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे देखो, पढ़ो क्या लिखा है, सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो आप चाहोगे कि जो मेरी सेल लॉक्ड है यानी जिस पर प्रोटेक्शन लग रहा है उसे कोई कॉपी ना कर पाए, यानी उसे सेलेक्ट ना कर पाए। तो चेक बॉक्स लगाया है तो इट मीन्स आपने उसको परमिशन दिया हुआ है। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा इट मीन्स कि वो मैंने परमिशन उसे नहीं दिया, वो परमिशन मैंने उससे रिवोक कर लिया, ले लिया हूँ। तो अब नोटिस करिएगा, अगर अब कोशिश करोगे ना तो अब उसे कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने देखो अनचेक कर दिया, उससे परमिशन मैंने विड्रॉ कर ली, पासवर्ड दिया मैंने 123 123। अब आप देखो इस डेटा को आप देख पाओगे, माउस ही नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, इसे कॉपी उपी कर सकते हो, ये कॉपी हो जाएगा, देखो कॉपी हो रहा है, ये मैं पेस्ट करूँ तो पेस्ट भी होगा भाई। लेकिन इस डेटा को आप माउस भी नहीं ले जा सकते हो, अगर मैं एरो की का हेल्प लूँ तो भी नहीं लेके जा पाओगे, भाग जाएगा वहाँ जाते ही। तो कोई भी तरीका कर लो नहीं जा पाओगे। अब सोचोगे कि मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ ना कि मेरा A1 में चला जाए या A10 में चला जाए भाई, या A5 में चला जाए, जाएगा ही नहीं आपका कंट्रोल। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि चला गया है तो कंट्रोल C करने की कोशिश करो, नहीं होता है, जा रहा बट एक ही सेल हो रहा है, पूरी सेल नहीं हो पा रही कॉपी। ठीक है, तो लेके नहीं जा सकोगे आप। क्लियर ना है? यस सर। चलो एक और चीज़ है, देखो भाई, हम चाहते हैं कि ये एडिटेबल हो, ठीक है, बट मैं चाहूँगा ना कि मेरा कोई फार्मूला ना देख पाए भाई। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फार्मूला लगा है तो कोई भी देख के पहचान जाएगा कि मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ईजिली वो सीख जाएगा, समझ सकता है। बट आप चाहोगे ना कि मेरा कोई ना सीखे, तो आप क्या करिएगा, पहले सबको मैं अनलॉक करता हूँ मेरे भाई। सारा अनलॉक हो गया, क्योंकि मैं चाहूँगा सारा एडिटेबल हो, तभी तो अमाउंट चेंज करेगा, मेरा फॉर्मूला काम करेगा। देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये प्रोटेक्शन दूसरा है, ठीक है, वो वाला प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, अब सारे अनलॉक हैं। इसको चाहता हूँ मैं कि मेरा कोई फार्मूला ना देख पाए, क्योंकि फार्मूला बार में जा रहा है तो देखो फार्मूला दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, या तो इस पर भी डबल क्लिक करेगा ना तो भी फार्मूला दिखाई पड़ जाता है। तो आप चाहोगे कि कोई अपने कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगाए लॉजिकली, और चाहोगे नहीं कि कोई आपकी टीम में जाने कोई सीखे आपका फार्मूला, चोरी ना हो फार्मूला आपका। तो अपने कंट्रोल के साथ 1 पे क्लिक करा और इसे भैया हिडन कर दो, और इसे लॉक भी कर देता हूँ मैं। इतने एरिया को मैं लॉक और हिडन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अभी तो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी जब तक मैं प्रोटेक्शन नहीं बोलूँगा ना तब तक ये लॉकिंग काम भी नहीं करेगा। तो मैंने लगा तो दिया है लॉक और हिडन कर दिया दोनों,
और मैं इस पे आके मैंने पासवर्ड दिया 123 और कंफर्म कर दिया 123। और आप नोटिस करिएगा, ये देखो फार्मूला आप देखोगे नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। डबल क्लिक करो चाहे कुछ भी करो। अब देखो जैसे ये 800 है, और अगर मैं 200 कर दूँ तो 3% के हिसाब से मेरा 600 हो जाएगा, अभी जो 24 रुपये है। तो फार्मूला मेरा काम कर रहा है, बट वो कोई जान नहीं सकता, कोई सीख नहीं सकता कि मैंने फार्मूला में लिखा क्या है, किस तरीके से लॉजिक लगाया है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो, प्रोटेक्शन मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ प्रोटेक्ट करना है, वो चीज़ प्रोटेक्ट करना है, ऐसे कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, तो मुझे बताइएगा। इसमें सारी आपकी सिचुएशंस कवर अप हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो लेट मी नो। किसी की कोई क्वेरी, कोई डाउट है, पूछना है किसी को? बस कल के बाद परसों असेसमेंट में लूँगा, ठीक है। सो प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। ओके सर। संजय, आपको कुछ पूछना है? ओके सर। नहीं। चलो बढ़िया भाई, ठीक है मोहित, फिर हम क्विट कर रहे हैं। एंड सुनीता मैम आपको जी या जी। नमिता मैम आपको कोई नो। क्वेरी, डाउट? नो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम 7 बजे। ओके सर। चलो ओके, हम्म। थैंक यू गाइस, बाय। ओके। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।